Hey everyone, my name is Shashank and welcome to my YouTube channel. तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज पाइथन एंड व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज गो टू दैट वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ पाइथन। तो उसमें हम लोगों ने ये भी समझा था कि कितने टाइप के आईडीईज हैं हमारे पास, बेसिकली द कोड एडिटर्स जिसमें हम लोग कोड लिखेंगे बिकॉज यू नीड एन एडिटर जहाँ पे आप कोड लिख सको। सो हम लोग ने ब्राउजर बेस्ड या कह लीजिए वेब बेस्ड एंड डेस्कटॉप बेस्ड हम लोग ने डिस्कस किए थे आईडीज और उनकी इंपॉर्टेंस समझी थी। तो कौन से सिनेरियो में कौन सा आईडी काम आएगा आपके अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हैं। सो उसके रिगार्डिंग मैंने बेसिक शॉर्ट नोट्स भी दिखाए थे इसमें और इसमें सब कुछ मेंशन भी है। तो वीडियो आप देख सकते हो पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, ये भी बताया था मैंने। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको कि वर्चुअल एनवायरनमेंट इज बेसिकली एन एनवायरनमेंट जो कि हमारे प्रोजेक्ट को आइसोलेट करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप एक प्रोजेक्ट आप डीप लर्निंग का ले रहे हो, आप एक मशीन लर्निंग का ले रहे हो, उनकी लाइब्रेरीज, उनके फ्रेमवर्क्स, उनके पैकेजेस अलग हैं। सो यू हैव टू सेग्रीगेट दोज प्रोजेक्ट्स एंड उनके अपने अपने एनवायरनमेंट होंगे सो दैट उसमें जो भी आप काम करो, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओ, उनको वो लाइब्रेरी सपोर्ट कर सके जो उस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगी। तो इस चीज को बेटर समझने के लिए आई विल गिव यू एन एनालॉजी जो कि आपको ये समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा एंड इट विल साउंड इंटरेस्टिंग टू यू एज वेल। सो सपोज करो जैसे कि यार आप ना आप एक किचन आप इमेजिन कर लो, किचन, ठीक है। सो आप दो किचन इमेजिन कर लो जिसमें से एक किचन में आप एक केक को बेक कर रहे हो जिसमें आपको बेकिंग पाउडर चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो केक बनाने के लिए चाहिए। एक दूसरा जो किचन है उसके अंदर आप ऐसे इमेजिन करो आप सूप बना रहे हो, तो सूप में आपको हर्ब्स चाहिए। तो आप दोनों के इंग्रेडिएंट्स, केक और सूप दोनों के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स तो नहीं कर दोगे, राइट। तो डेटा साइंस में भी ऐसा ही होता है। आप डेटा साइंस में भी पैकेजेस या जो लाइब्रेरीज होती हैं उनको मिक्सअप नहीं कर सकते। तो मैंने अभी बताया था डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट होगा तो आपको टेंसर फ्लो का एक स्पेसिफिक वर्जन लगेगा। आप मशीन लर्निंग में काम कर रहे हो तो आपको साइकिट लर्न करके जो चीज होती है, मैं नाम लिख देता हूँ। अगर मैं डीप लर्निंग पे काम कर रहा हूँ तो टेंसर फ्लो करके पैकेज है, और अगर मैं मशीन लर्निंग पे काम कर रहा हूँ तो मेरा पैकेज का नाम है साइकिट लर्न, ठीक है। अब इस ये दोनों पैकेजेस हैं, ये मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए होगा, ये डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट के लिए होगा, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। इस वाले प्रोजेक्ट के लिए जिसमें टेंसर फ्लो एक पैकेज है जो हम यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देते हैं, वर्चुअल ENV1, ठीक है। और ये जो आपको मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट है इसको मैं लिख देता हूँ डीप लर्निंग। तो इसके लिए हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट 1 लिया है, इसके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट 2 लिया है, ओके। सो अभी हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हर एक के पास वो लाइब्रेरी अवेलेबल हो जो उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। और कहीं पर भी किसी भी तरीके से इन दोनों एनवायरनमेंट ऑब्वियसली अभी अलग अलग हो चुके हैं। अभी अगर हम एक एनवायरनमेंट में होते तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते थे क्योंकि टेंसर फ्लो का अपना एक वर्जन है, साइकिट लर्न का अपना एक वर्जन है, लेकिन कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हो सकती हैं जो दोनों में कॉमन हो और वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं एंड ये बहुत हेक्टिक टास्क हो जाता है गाइस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसका एनवायरनमेंट अलग बनाओ, इसका एनवायरनमेंट अलग बनाओ। तो एक ऐसी चीज हो गई कि सेपरेट किचन है और जहां पे हर एक रेसिपी आपकी परफेक्ट निकल कर आ रही है क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आइसोलेट हो चुके हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल, ओके। तो हमारे पास दो तरीके हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था एनाकोंडा इंस्टॉल करोगे आप तो एनाकोंडा आपको नेविगेटर दिखेगा। तो मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि अगर आपको ये पता लगाना है कि आपका एनाकोंडा कहाँ इंस्टॉल हुआ है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि एनवायरमेंट्स में भी जब हम लोग काम करेंगे तो थोड़ा सा हमें देखना रहता है कि कहाँ एनाकोंडा हमारा फोल्डर बना हुआ है। तो वेयर एनाकोंडा हम लोग करके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो एनाकोंडा है वो यहाँ पर है, टी यूजर्स SB756 ऐप डेटा लोकल एनाकोंडा 3 करके ये फोल्डर बना हुआ है। तो चलो चलते हैं एक बार इस फोल्डर के अंदर, देखते हैं कहाँ पर है ये। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें एक और दिखाऊंगा। क्या था पाथ हमारा, यूजर्स SB756FM और आपका ऐप डेटा और लोकल। अब आप देखो ये रहा आपका फोल्डर एनाकोंडा 3, ठीक है जी।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारा सेटअप फाइल जो भी आपका इंस्टॉल होता है वो होता है। अब यहाँ पे हमें एक फ़ोल्डर ज़रूर ध्यान में रखना है, वो है ENVS करके। ये ENVS बेसिकली एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर आप अगर एनवायरनमेंट्स जो वर्चुअल एनवायरनमेंट आप एनाकोंडा के थ्रू बना रहे हो, ठीक है? तो उसके एनवायरनमेंट्स यहाँ पे आपको स्टोर होते हुए दिख जाएँगे, ठीक है जी? तो ये मैं इसलिए आपको ये फ़ोल्डर बता रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी एनाकोंडा आपको पता चल गया कहाँ इंस्टॉल है। सेम गोज फॉर अगर आपको पता लगाना है कि पाइथन कहाँ इंस्टॉल है, जो कि कभी कभी काम आ जाता है, तो आप इस तरीके से ये देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा ये ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था कि मैंने अपनी तरफ से अलग से कोई पाइथन तो इंस्टॉल करा नहीं है। तो ये एनाकोंडा का जो पाइथन है वो दिख रहा है, ठीक है? तो अभी आपको पता लगाना है कि एनाकोंडा का जो पाइथन है उसका वर्जन क्या है, इफ यू वांट टू नो, क्योंकि हमने अलग से तो पाइथन इंस्टॉल किया नहीं। फर्स्ट वीडियो में पाइथन इंस्टॉल किया था, बट मैंने वही है कि कहा था आपको कि इसे अनइंस्टॉल ही कर देना, बिकॉज एनाकोंडा एक ऐसे पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल होके आता है। तो लेट्स चेक द वर्जन ऑफ पाइथन। तो पाइथन लिखना है आपको -V, अगर फ्लैग यूज करना है माइनस। तो आप देख सकते हो 3.11.7, लेकिन अगर मैं वेबसाइट पे जाके देखूंगा तो आई गेस 3.12 दिखा रहा हूँ। सो ये पाइथन का अपना वर्जन है। तो आप अगर चाहो तो एनाकोंडा के अंदर पुराने वर्जन ऑफ पाइथन भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट उसके अलग कमांड से, तो आप गूगल कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये भी एक तरीका होता है। तो अभी आपको पता चल गया कि कैसे हमें पता लगाना है पाथ ऑफ द कोई भी आपका पैकेज है, एनाकोंडा है या फिर पाइथन है, कोई भी पैकेज का आपको पाथ लगाना है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ओपन करेंगे? सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। तो यार यहाँ पे मैंने क्या करा था, फर्स्ट वीडियो में मैंने एक फोल्डर बना लिया था जिसका नाम था पाइथन प्रोजेक्ट कॉपी, राइट? ये इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने बनाया हुआ था। तो इसके अंदर जाते हैं। ये मैंने आपको बना के दिखाया था, ये जो पाइथन फाइल थी ये भी मैंने आपको बना के दिखाई थी। .ivynb एक्सटेंशन होता है इसका। अब मुझे क्या करना था, अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे बताया था कि मुझे अगर ओपन करना है तो मैं CMD क्या करूंगा, एड्रेस बार में लिखूंगा और एंटर मार दूँ, ठीक है? अब मेरा ये CMD ओपन हो गया। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट है, आप इसमें भी काम कर सकते हो, बट इट वुड बी मच बेटर कि आप डायरेक्टली IDE के अंदर काम करो जो मैंने आपको सिखाया है। इसके अंदर जाओ, आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे VS कोड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से ओपन करो इसको, ठीक है? क्योंकि हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी काम कर सकते हैं और हमारा जो VS कोड होता है ना, जो डेस्कटॉप एडिटर होता है या फिर पाइचार्म, उसके अंदर अपना टर्मिनल होता है यार। तो इसको टर्मिनल भी बोलते हैं CMD को। मैक ओएस में तो टर्मिनल ही बोलते हैं स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। आपको फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था CMD और पावर शेल सब कुछ चलाने को आपको मिलेगा। तो वेट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आ गया मैं, ये मैंने बताया था राइट क्लिक करके ओपन करना है, तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब ये देखो टर्मिनल है, यहाँ पे क्लिक करा। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे चेक करता हूँ। देखो यहाँ मैंने बताया था, देखो पावर शेल भी है। अगर आपको पावर शेल कमांड्स कंफर्टेबल है तो आप पावर शेल में काम कर सकते हो। गिट बैश तो मैंने बताया था वर्जन कंट्रोलिंग के लिए, अगर गिटहब पे कमांड्स अगर आपको रन करनी है गिटहब की। और ये रहा हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, तो हम इस पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? ये बेस्ट है। आप वहां से भी CMD डाल सकते हो, एड्रेस बार में जा सकते हो, बट टर्मिनल में इसमें काम करते हैं एडिटर में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि मुझे पता है कि मेरे पास एनाकोंडा है, तो आई विल यूज द कमांड कोंडा क्रिएट। कोंडा क्रिएट एक मिनट, मेरा हैंग कर रहा है सिस्टम। कोंडा क्रिएट -p स्पेस। अब मेरे को क्या करना है, अपना स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बनाना है, तो मैं इसका नाम क्या रख सकता हूँ, लेट्स डू इट माय वर्चुअल एनवायरनमेंट 1। तो हमने जो अभी एनालॉजी पढ़ी है उसको समझते हैं, ठीक है, कैसे काम आता है। तो कॉन्डा क्रिएट माय वर्चुअल एनवायरनमेंट 1, ठीक है? अब आप अगर चाहते हो कि पाइथन का जो वर्जन है वो मेंशन करना चाहते हो, तो आप यहाँ लिख सकते हो पाइथन इज इक्वल टू, ठीक है, पाइथन इज इक्वल टू। अब आप सोचो कि यार आपको पाइथन का वर्जन चाहिए, आपको 3.9 पे चाहिए, ठीक है? ये एनवायरनमेंट 3.9 पर चाहिए। तो आप क्या करो, कॉन्डा क्रिएट -p, सब ठीक है। अब एंटर मारते हैं इसको। ये मैं कोंडा कमांड का इस्तेमाल करके कर रहा हूँ, ये मिलता है हमें कोंडा एनाकोंडा के साथ ही। तो लेट्स डू इट। पहले हम लोग देखते हैं 3.9 अगर हम लोग डालते हैं तो क्या होता है।
देखो ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए। पाइथन वर्जन 3.9 देखो इंस्टॉल कर रहा है वो अलग से, देख रहे हो आप पाइथन 3.9। मुझे क्या मिला हुआ था 3.11, 3.12 तो लेटेस्ट है, लेकिन मेरे को क्या मिला हुआ था 3.11। और मैं कौन सा कर रहा हूँ, मैं एनवायरनमेंट बना रहा हूँ पाइथन 3.9 पर, राइट। तो वो भी इंस्टॉल होगा। सो अभी ये बन गया आई गेस माय वर्चुअल एनवायरनमेंट 1। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेम एक और फोल्डर बनाता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ डीप लर्निंग, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, अच्छा ये अभी ओपन है वीएस कोड में तो इसलिए मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, पहले इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम लोग करते हैं। तो जब तक एक नया फोल्डर मैं और बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ कॉन्ड, हाँ ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। ये हो गया। सो एक और बनाते हैं फोल्डर कॉन्डा शिफ्ट करके, ठीक है। यहाँ पे रहते हैं पाइथन प्रोजेक्ट, इसको नाम दे देते हैं एमएल, और इसको नाम दे देते हैं डीप लर्निंग, ठीक है। इसको बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गए दो। अब मैंने कहा बोला इसका 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 मैंने बोला कि वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग हो गया, इसका बनाते हैं। अब इसका हम लोग बनाते हैं, सॉरी गाइस, इसको मैं सेम कैसे ओपन करूंगा, राइट क्लिक, ओपन विद कोड। अब मुझे क्या करना है, टर्मिनल पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, ये गाइस नोट्स से सारे मैं यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स, जो भी मैं कमांड लिखूंगा सब कुछ मेंशन करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ वापस से कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कॉन्डा क्रिएट -p, ठीक है, कॉन्डा क्रिएट -p। अब मैं इसका नाम क्या रखूंगा, माय वर्चुअल env2, ठीक है जी। अब इसमें मैं पाइथन का वर्जन मेंशन नहीं कर रहा, ओके, मैं कर ही नहीं रहा, तो देखते हैं क्या पाइथन वर्जन पे ये उठाएगा। तो अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वर्जन क्या है 3.11, तो ये उस पर बनाएगा एनवायरनमेंट, ओके। तो चैनल देख सकते हो, चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू ये पैकेजेस इंस्टॉल करता है, ठीक है, सर्वर से। सो यस कर देते हैं इसको, ओके जी। आई गेस ये एनवायरनमेंट भी मेरा बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एनवायरनमेंट एक्टिवेट करूंगा, कॉन्डा एक्टिवेट, और इसका नाम क्या था, माय वर्चुअल env2, एक मिनट, माय वर्चुअल, यस एक्टिवेट तो हो चुका है, वर्ड एनवायरनमेंट भी बन चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्डा एक्टिवेट, एक सेकेंड गाइस, कॉन्डा एक्टिवेट, अच्छा ओके, /i फॉरवर्ड, तो एंटर करूंगा। अब देखो, आप देख रहे हो ये एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब मैं इसके अंदर पाइथन पे पहले मैं एंटर मारता हूँ, तो देखो इसका पाइथन वर्जन ओपन हो रहा है 3.11.7। ये भी एक तरीका होता है गाइस, आप यहाँ पाइथन लिखो टर्मिनल पे और डायरेक्टली ओपन हो जाता है। ये वही शेल मोड ओपन हो गया जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, दो मोड होते हैं ना, शेल और स्क्रिप्ट मोड, तो शेल मोड ओपन हो गया। वर्जन देखो 3.11.7, कंट्रोल Z करेंगे बाहर आ जाएंगे, ठीक है जी। मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, और लेट्स ओपन द प्रोजेक्ट वीडियो, सॉरी प्रोजेक्ट DL, इसको ओपन करेंगे यहाँ से, ठीक है। वो तो अपना हो गया कंफर्म कि भाई हमने जब पाइथन का वर्जन मेंशन नहीं करा तो उसने 3.11 वाला जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो गया था उसके साथ उसने कर दिया। लेकिन इस वाले एनवायरनमेंट में हमने पाइथन अलग से इंस्टॉल किया था विच इज ऑफ 3.9 वर्जन, राइट। तो उसके पैकेजेस ऑब्वियसली 3.9 वर्जन के जो हिसाब से सपोर्टिव होंगे वो वाले इंस्टॉल हुए होंगे। तो यहाँ पर मैं एनवायरनमेंट अगेन आई चूज, ये डिलीट कर सकते हो आप, बट अभी फिलहाल के लिए लेट्स डू इट। ओके नाउ कॉन्डा एक्टिवेट, याद रखना कॉन्डा जब आप कमांड यूज करते हो एक्टिवेट करने के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट को, तो माय वर्चुअल
ज्यादा बड़ा नाम ले लिया मैंने, माय वर्चुअल एनवायरनमेंट 1, आगे फॉरवर्ड स्लैश लगाना जरूरी है वरना कमांड नहीं रन होती है। ठीक है, अब देखो ये एक्टिवेट हो गया। अब इसका पाइथन वर्जन चेक कर लेते हैं एक बार, पाइथन -3, क्या वर्जन आ रहा है गाइस, 3.9.0, राइट। तो ये वर्जन है, इसकी जो पैकेजेस, इसकी जो लाइब्रेरीज होंगी जो पाइथन की है वो 3.9 वर्जन के हिसाब से जो सपोर्टिव होंगी वो वाली इंस्टॉल हुई होंगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंपनी में काम करते हो और आपकी टीम सपोज करो कोई पुराना कोड पड़ा हुआ है जो पुराने पाइथन वर्जन पर है, ठीक है, अब आप कहते हो कि मैं जो हूं, मैं एक आपका कोड पड़ा है जो कि कोई दूसरे वर्जन पर है, तो आप कंफ्यूज मत होना। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि जब वो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो टेंसर फ्लो की कुछ पुरानी वर्जन की लाइब्रेरीज जो पाइथन 3.9 पर ज्यादा इजीली चल पा रही थी, अभी लेटेस्ट वर्जन 3.11 पे नहीं चल पा रही, तो इसलिए हो सकता है उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया हो पाइथन का वर्जन ही 3.9, अगर 3.11 पे वो काम कर रहे थे और जब वो किसी एमएल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो उन्हें कोई इश्यूज था या नहीं, तो उन्होंने लेटेस्ट वर्जन ही यूज कर लिया जो भी 3.11 है। तो ऐसे केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको डाउनग्रेड करना पड़ रहा है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप पाइथन के डिफरेंट वर्जन के हिसाब से वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो, ताकि आपका जो भी डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट जो भी आप काम कर रहे हो, कोई लाइब्रेरी अगर इशू फेक रही है, आपको कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो आप इस तरीके से आप अपना कर सकते हो। ठीक है जी, अभी इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में डाल देना। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। अभी अगला हम लोग क्या करेंगे, अभी ये आपको आ गया समझ में कि कैसे हमें वो बनाना है, एनवायरनमेंट बनाना है, आपको पूरी तरीके से क्लियर है। अभी इसी को मुझे डीएक्टिवेट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, कॉन्डा डीएक्टिवेट, ठीक है, कॉन्डा डीएक्टिवेट, ठीक है जी, बस यही करना है। अब आप कहते हो कि मुझे अब इसमें पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, तो मुझे पैकेजेस अगर इंस्टॉल करने हैं तो मैं इसको, अब देखो यहाँ पे एक फायदा और मिलता है, अगर आप बार बार कमांड लिख रहे हो, डबल ऊपर वाला एरो डाउन एरो ये दबाओगे तो कमांड्स आती जाती है। ठीक है, तो मैं भी एरो कीज क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट 1 है तो मैं एंटर मारता हूँ, मेरा एक्टिवेट हो गया। अब आपने पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, सपोज आप डेटा विजुलाइजेशन पे काम कर रहे हो तो आप मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करोगे, सीबॉन इंस्टॉल करोगे, डेटा एनालिसिस के लिए नमपाई, पांडास, ये सब पैकेजेस या लाइब्रेरीज हैं जिसका आप इस्तेमाल करोगे अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो अब आपको वो इंस्टॉल करना है। एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं हुआ तो भी इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन हमें तो एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करना है ना। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करना है तो एनवायरनमेंट को पहले एक्टिवेट करो। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्डा इंस्टॉल, सपोज करो मुझे नमपाई करना है तो लेट्स डू वन थिंग, कॉन्डा इंस्टॉल नमपाई। तो चैनल मेरा कॉन्डा ही है, लाइक कॉन्डा चैनल के थ्रू आप नमपाई पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हो। अब आप यस लिखते हो तो 1.26.4 वर्जन जो भी है इसका ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो गाइस जब तक ये हो रहा है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा अभी कॉन्डा के थ्रू हमें पता चल गया, ये नोट्स में देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये वाली जो कमांड है कॉन्फिग सेट एसएसएल वेरीफाई फॉल्स, इसका मतलब होता है कि जब आप कभी किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहाँ फायरवॉल एक्टिवेटेड है तो आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इस तरीके से पहले जो एसएसएल सर्टिफिकेशन है वो वेरीफाई अगर नहीं हो पा रहा है, तो कुछ एसएसएल का इशू आ रहा है, तो आप ये कमांड रन कर सकते हो, उसको थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर दो, फिर आप इंस्टॉलेशन करो, एक्टिवेट करो, जैसा भी आपको करना है। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग। अब मैं इसमें देख लेता हूँ, ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है, राइट, मेरा ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। मुझे सेम अगर अनइंस्टॉल करना है तो मैं कॉन्डा अनइंस्टॉल और नमपाई इस तरीके से लिख दूंगा। तो अभी रन नहीं कर रहा हूँ, टाइम लगेगा, तो इसको छोड़ते हैं, इसको बंद करते हैं। अब मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर इस वाले प्रोजेक्ट को डिलीट कर देता हूँ जो मेरा पुराना वर्जन है। ठीक है,
अब आप देख सकते हो ये, अब मैं इसी में काम करूंगा प्रोजेक्ट एमएल में। ओके, तो अब ये एक तरीका हो गया कोंडा के थ्रू बनाने का। अब दूसरा तरीका क्या है गाइस? दूसरा तरीका है कि अब मैं इसको बनाऊंगा विदाउट कोंडा, जो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ। रीजन बीइंग, कभी कभी आपके कुछ पैकेजेस कोंडा चैनल पे अवेलेबल नहीं होते हैं। जब आप काम करोगे डीप लर्निंग में या कुछ, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि कोंडा के चैनल में वो पैकेज ही नहीं है, तो आपको एक इस्तेमाल करना पड़ता है पैकेज मैनेजर जिसका नाम है पिप। ठीक है, पैकेज मैनेजर है, पिप नाम है उसका। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, 1 मिनट। पिप पैकेज पैकेज मैनेजर पाइथन। ठीक है, तो पैकेज इंस्टॉलर फॉर यू कैन यूज पिप टू इंस्टॉल पैकेज फ्रॉम पाइथन। तो ये पिप भी हमारा एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आप लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने क्या करना है, पहले तो मुझे एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना है, तो कॉन्डा एक्टिवेट और आपका माई वर्चुअल env2, ये आपने करा। सॉरी, मैंने वही गलती करी, फॉरवर्ड / लगाना भूल गया। अब ये आ गया। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया। पाइथन का वर्जन भी एक बार देख लेते हैं, लेटेस्ट वाला है कि नहीं है। यस, लेटेस्ट वाला 3.11.7 है, जो ऑब्वियसली एनाकोंडा का लेटेस्ट है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इंस्टॉल करूंगा पिप के थ्रू। तो मैं क्या लिखूंगा, पिप इंस्टॉल। आप ऐसे कर सकते हो उसको, पिप इंस्टॉल। ओह सॉरी, आई गेस कुछ टर्मिनल बंद कर दिया मैंने। सो कमांड प्रॉम्प्ट, अच्छा cmd मेरा ओपन है शायद, या पहले वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ सेम conda activate my virtual env2 / ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, मैं इंस्टॉल करूंगा तो numpy मेरा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा पिप के थ्रू। तो ये आप कह सकते हो कि पिप और कोंडा में डिफरेंस क्या है। सब बेसिकली कुछ नहीं है। पिप देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जाओ आप, पाई करके ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी वेबसाइट है, यहाँ पर इनके पैकेजेस पड़े हुए हैं। तो वर्जन आप देख सकते हैं 24.2 है, लेटेस्ट वर्जन है, जुलाई 29 को अपडेट हुआ है। MIT का लाइसेंस है, तो ये एक इनका चैनल है जहाँ से पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। आई मोस्टली प्रेफर दिस, क्योंकि पिप पे ऑलमोस्ट सारे पैकेजेस मिल जाते हैं। कोंडा जो चैनल है उस पर मिलते भी हैं, कुछ कुछ में इश्यूज आ जाता है, तो मैं पिप से ही सारा कुछ कर लेता हूँ। ओके, तो अभी मेरा ये आई गेस इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि इसके टर्मिनल में इशू आ रहा है, तो आप CMD से भी जाके पिप इंस्टॉल सेम वही एक्टिवेट करके आप कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर इसे कर देते हैं बंद। मैं जो मोस्टली प्रेफर करता हूँ, मैं कोंडा के थ्रू भी एनवायरनमेंट नहीं बनाता हूँ। ये मेरा अपना कंफर्ट वाली बात है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सेम लेट्स, चलो आप CMD से करके देखते हैं। जो आप काम VS कोड के अंदर करते हो टर्मिनल में, मैं CMD से भी कर लेता हूँ। आप CMD से देखो कैसे, मैंने बोला था आपको पाथ तक तो जाना ही जाना है। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट, लेकिन इस बार हम लोग कोंडा के चैनल के थ्रू नहीं बनाएंगे, हम लोग नॉर्मल पाइथन के थ्रू बनाएंगे। जैसे नॉर्मल पाइथन का ये वाला जो पार्ट है, पाइथन -m venv। ठीक है, इसमें मैं कोंडा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, पाइथन -m venv। अब आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम जो भी आप लेना चाहो, env मशीन लर्निंग। ठीक है, अब इसमें आप पाइथन वर्जन भी मेंशन कर सकते हो, बट मैं तो वही लेटेस्ट पे कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, ये एनवायरनमेंट बन रहा है, सेम है, कुछ नहीं है। CMD ओपन करके बनाया है, पाथ में हो आप यही सेम टर्मिनल में जाके VS कोड में जाके भी बना सकते हो। ठीक है, तो अभी एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मेरा फोल्डर बन चुका है। ओके, और बाकी तो मेरा कोई और फोल्डर क्रिएटेड नहीं है। तो मैं इसके अंदर अगर जाऊंगा तो मुझे देखो लाइब्रेरी, LIB का मतलब है जिसमें आपके पैकेजेस आपको दिखेंगे, तो ये भी मैं आपको पाथ दिखा रहा हूँ। तो देखो मेरा एनवायरनमेंट तो बन चुका है, आप देख सकते हो उसमें पैकेज मैनेजर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पिप है, PIP, राइट। पिप मेरा पैकेज मैनेजर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बन चुका। अब मैं एनवायरनमेंट तो बना चुका, अब मेरे को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो मैं कैसे एक्टिवेट करूंगा, तो इसका तरीका होता है env_ml/scripts एक्टिवेट। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये विंडोज की कमांड है, अगर आप इसको मैक OS के लिए देखना चाहते हो तो एक्टिवेटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट
मैक ओएस, ये रटने वाली चीज नहीं है, आप बार बार करोगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। देखो जैसे आप कोई भी चीज खोल ली, तो यहाँ पे देखो मैक के हिसाब से कमांड है, मैंने ये वाला यूज किया था पाइथन 3। अब देखो यहाँ पे 3.9 वर्जन यहाँ मेंशन इस तरीके से किया है। तो ये अपग्रेड है पिप इंस्टॉल माइनस यूजर वर्चुअल एनवायरनमेंट, ये देखो ये रहा, ये हमने कमांड यूज करी थी पाइथन माइनस एम वी, इसमें वर्जन भी इसने डाल दिया, मैंने कुछ नहीं डाला यार क्योंकि लेटेस्ट 3.11 से ही बनाना है। अब इसे एक्टिवेट करना है, तो ये कमांड आपकी मैक ओएस और लिनक्स में चलेगी। सोर्स स्पेस जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट आपने बनाया है, ये वी नाम सेम रख दिया तो कंफ्यूजन हो जाए, मैं अलग अलग बनाता हूँ। तो ये बिन एक्टिवेट इस तरीके से आप कर दो, बस खत्म। ऐसे करके गूगल कर लो, हो जाएगा, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेरी विंडोज की कमांड है। मैक ओएस या लिनक्स अगर आप काम कर रहे हो तो वहां से आप एनवायरनमेंट देख लो। ये एक्टिवेट हो गया एनवायरनमेंट। अब आप कुछ भी करो इसमें यार, पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है। अभी ये पैकेज फटाफट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा एक एनवायरनमेंट पे काम करने का दूसरा तरीका हो गया। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं। आओ पहले इसको इंस्टॉल तो हो जाने देते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो साइट पैकेजेस में जाके numpy आपको दिखना स्टार्ट हो गया। तो सारी चीजें मैं वो बता रहा हूँ, जब आप डेवलपमेंट में काम करोगे तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ सकती हैं। तो मैं सारी चीजों को यहीं पर ही आपको बता रहा हूँ खोल खोल के कि भाई ऐसे ऐसे देखो। इट्स नॉट अबाउट कोडिंग, इट्स अबाउट कि कैसे डिबगिंग जब हम लोग करते हैं एरर वगैरह में आते हैं, तो यार ये सब हमें देखना पड़ जाता है कि क्या लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई नहीं हुई है, क्या हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो, सब कुछ पता चलता है। आप यहाँ पे गए, बैक में गए। अब मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ भाई VS कोड में, ओके। ओके जी, अब यहाँ पे आते हैं। अब आपको सबसे अब ये एक तरीका है कि भाई आप पिप इंस्टॉल, देखो कभी कभी आपको ये कमांड आने लग जाती है कि अपडेट रन करो। तो पिप का भी वर्जन होता है कि इसमें अपडेट नहीं होता है, तो आप इस तरीके से इसे अपग्रेड कर सकते हो। पिप इंस्टॉल माइनस माइनस अपग्रेड पिप। तो 23.2 वर्जन था, अभी 24.2 वर्जन इंस्टॉल हो गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप पिप को अपग्रेड कर लो, फिर आप उसके थ्रू पैकेजेस को इंस्टॉल करो, ताकि कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसो किसी भी आगे चल के, ठीक है। ऐसा नहीं आता इशू, बट कभी कभार हो सकता है कि जो पिप का लेटेस्ट पैकेज मैनेजर है वो लेटेस्ट ही वर्जन इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा किसी भी पैकेज की, ठीक है। तो इसमें इतना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता, इसलिए मैंने कोई पहले वर्जन अपडेट नहीं करा। अब यहाँ पर ये चीज मेरी कंप्लीट हो गई। सेम काम आप VS कोड के अंदर भी कर सकते हो, टर्मिनल में जाके। अब मेरा एनवायरनमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा, एक तो मैं कोडिंग के लिए बनाऊंगा अपनी, तो मैं लिखूंगा कोडिंग फाइल, ठीक है। इसको एक्सटेंशन दूंगा .py, ठीक है। जो पैटर्न नोटबुक की फाइल को एक्सटेंशन हम लोग क्या देते हैं, डॉट, दिखा देता हूँ। अगर आप जो पैटर्न नोटबुक की फाइल बना रहे हो, कोड फाइल .ipynb, ठीक है। ये आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप Jupyter नोटबुक ओपन करोगे ना गाइस, तो वहीं से ही आपका फाइल जो भी नाम सेव करोगे तो वो .ipynb के साथ सेव हो जाएगी। बट मैं आज से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको अभी डिलीट कर देता हूं, हम लोग काम तो कर नहीं रहे इस पे, ठीक है। मूव टू रिसाइकल बिन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, कोडिंग फाइल .py, ये मेरी बन गई। यहाँ पे मैं कुछ भी काम करूंगा यार, वही प्रिंट हेलो वर्ड ये सब चीजें मैं करूंगा। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट फाइल की, requirements.txt फाइल, जिसे हम लोग प्यार से मैनिफेस्ट फाइल भी कह देते हैं, ठीक है। इसमें हमारी क्या इंस्टॉल होती है, इसमें हमारी इंस्टॉल होती है डिपेंडेंसीज। एक वर्ड में आप स्टार्ट करूंगा। डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि आप क्या लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करोगे, क्या पैकेजेस का इस्तेमाल करोगे एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। अगर आप मशीन लर्निंग के उस पर काम कर रहे हो प्रोजेक्ट पे, तो आप उसकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करोगे। आप डीप लर्निंग कर रहे हो, डीप लर्निंग की लिखोगे, राइट। अगर आप कुछ कॉमन लिख रहे हो जैसे numpy, दोनों में यूज कर रहे हो तो numpy डाल दो। अब आप सोच रहे हो यार यहाँ पे मैं कब तक पिप इंस्टॉल करता रहूंगा। यहाँ पे मैं टर्मिनल में गया, मैंने अभी आपको बताया ना कि अब देखो यहाँ पर ये एनवायरनमेंट एक्टिवेट ऑटोमेटिकली भी शायद कर देता है। मैं CMD चूज करूंगा यहाँ से, ठीक है। अब आप यहाँ पे वही है। अब देखो मेरे लिए एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना थोड़ा इजी हो जाता है। मैं पहले बस एक कमांड रन करूंगा। यहाँ पे Ctrl+Shift+P दबाते हैं, एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ऑलरेडी मेरे को देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ इस जगह पे, तो मुझे कई सारी चीजें दिख रही हैं, जिसमें से मेरे को ये दिख रहा है। एंड इसको ध्यान से समझ लो,
3.11.7 एनवायरमेंट एमएल VENV, जो कि हमने VENV का इस्तेमाल करके बनाया था। तो राइट, ये कमांड पूरी आपको यहाँ दिख रही है, तो आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ क्लिक करोगे एनवायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी कमांड देखते हैं कहाँ पे है, कोई और कमांड दिख रही है, ये तो बेस है एनाकोंडा, ये पाइथन वो एक्टिवेट, ये DEVNV है, ये पुराना जो हमने पाइथन फोल्डर बना रखा है, आई गेस यहाँ पर जो बना रखा है मैंने, ये उसका आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसका आ रहा है, ठीक है, इसका एनवायरनमेंट पकड़ रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे तो वो सेलेक्ट करना ही नहीं है, और बाकी से मेरे तो मैंने VENV से ही बनाया था इस फोल्डर में, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा एनवायरनमेंट यहाँ पे ये हो जाएगा। सो अब अगर आपको लग रहा है नहीं यार एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप फिर से वही है कि कमांड देख लो यहाँ से, नहीं तो जो भी नाम है इसका नाम है ENV ML scripts / activate, ठीक है, आपको इस तरीके से नाम दिख जाएगा। अब आप क्या करो, अब आप कह रहे थे कि यार पिप इंस्टॉल numpy, यार ये बार बार कौन करेगा। चलो पिप इंस्टॉल में भी एक चीज और समझते हैं कि हमने एक पैकेज किया numpy, एक हमने किया matplotlib। तो जब आपको सपोज करो आप ऐसे कर लो, आपने ये तो कर लिया था, अब आप कहते हो पिप इंस्टॉल matplotlib, आपने एक numpy करा था पिप इंस्टॉल, अब आप matplotlib करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप कहते हो कि मुझे cbon भी करना है, तो आप बार बार पिप इंस्टॉल लिखोगे, तो उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये है कि आप एक बारी में सारी लाइब्रेरीज का नाम लिख दो जो भी आपको इंस्टॉल करनी है। तो जैसे आपको numpy करना है, तो आप numpy स्पेस देके pandas स्पेस देके कोई और लाइब्रेरी का नाम बोल सकते हो, scikit-learn, ठीक है। आपको लग रहा है कि स्पेलिंग कहाँ से मिलेगी मुझे पैकेजेस की, तो आप पिप पे जाओ, यहाँ पे लिखो पिप इंस्टॉल, जैसे सपोज करो scikit-learn की मैं गलत स्पेलिंग लिखता हूँ, scikit-learn, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो py यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आप गए, यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका वर्जन है, अब आप चाहते हो कि वर्जन भी आप मेंशन करना चाहते हो तो आप वर्जन भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 3.9 को सपोर्ट कर रहा है, तो इन्होंने कॉन्डा चैनल से भी दिया है, देखो पिप इंस्टॉल से तो ये दिया ही हुआ है, ये कॉन्डा चैनल से दिया हुआ है। अगर आप कॉन्डा से करना चाहते हो तो कॉन्डा फोर्ज करके एक चीज होती है जो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो मैं फिलहाल के लिए तो ये सब कुछ करना नहीं चाह रहा। अब मैं यहाँ पे गया scikit-learn cbon, और यहाँ पे इस तरीके से आप वर्जन मेंशन कर सकते हो। कैसे वर्जन मेंशन करोगे, यहाँ पे आप वर्जन ऐसे मेंशन करोगे इक्वल टू 2.1 या 2.3 जो भी वर्जन होगा, ठीक है। आप इस तरीके से, हमें तो लेटेस्ट चाहिए तो हम कोई वर्जन मेंशन कर नहीं रहे, scikit-learn cbon। अब जैसे ही आप इसको एंटर मारोगे ना, तो इसमें से जो ऑलरेडी इंस्टॉल होगी वो तो आपको दिखा देगा कि रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड। scikit-learn का मैंने कॉपी कर लिया था यहाँ से, ठीक है, ये आपको दिख ही गया यहाँ से, scikit-learn कॉपी कर लिया, तो स्पेलिंग मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं, गूगल करो पिप इंस्टॉल सीधा आ जाएगा। धीरे धीरे काम करोगे, समय के साथ साथ याद भी होना शुरू हो जाएगा। तो देखो ऑलरेडी पांडास मेरा इंस्टॉल हो रहा है। अब आप सोचो कि आपको इस तरीके से कमांड्स लिखनी पड़ रही है, अब आपको सोचो यार मान लो 10 या 12 या 15 लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, तो आप वहां पर एक जगह पे एक लाइन में लिखोगे, थोड़ा सा मेसी हो जाएगा, विच आई डोंट वांट। तो मैं जाऊंगा requirements.txt फाइल, जहां डिपेंडेंसी बोले तो अपनी लाइब्रेरीज या पैकेजेस, डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज, और ठीक है, इस तरीके से। अब आपने क्या लिखना है, अब आपने सेम काम करना है जो आपने इंस्टॉल करी है, तो आप क्या करते जाओ, आप खटाखट यहाँ से कॉपी कर लो ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, फिर मैंने numpy कॉपी किया, फिर मैंने pandas कॉपी किया, फिर मैंने सी कॉपी किया, ठीक है जी, सी कॉपी किया। अब मैं यहाँ पर ये अभी इंस्टॉल होने दो, इसलिए हो जाएगा। अब मैंने यहाँ सारी लाइब्रेरीज का नाम लिख दिया, आप फिर वही वाली बात, यहाँ पे वर्जन लिखना चाहते हो तो आप वर्जन लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं वर्जन नहीं लिख रहा हूँ, ओके, तो अभी इंस्टॉल होने दो, इसका वेट कर रहा हूँ मैं। एंटर मार के देख सकते हो, अगर इनकेस ये थोड़ा सा अटक जाए, तो यहाँ पे तरीके से आपने सारे पैकेजेस का नाम लिख दो, सारे जितने भी, आप पहले फाइल बना लो अच्छे से, है ना, ढंग से बैठ के फाइल बना लो सब कुछ, फिर आप जब ये हो जाएगा इंस्टॉल, अभी तो ये फिर से हो गया, अब मैं इसको सेव करूंगा, तो मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा है, विच रिप्रेजेंट कि सेव नहीं हुई है। आपने अगर ये मिस कर दिया तो आपका हो गया काम, आपको करना पड़ेगा, वैसे ये मिस हो जाता है, तो मैं इसको सेव कर दिया, और अब ये क्या है, इसको एंटर, तो चलो
दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और सक्सेसफुली एक्टिवेटेड मे नॉट प्रेजेंट इन द टर्मिनल प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो देखो ये एक्टिवेट हो जाता है और दिखता नहीं, तो वो भी बता रहा है। अब देख लेते हैं फिर से मेरा हुआ कि नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ तो गाइस आ जाए, यहीं पे आ जाते हैं। फिर अरे यहाँ पे कमांड कॉपी करनी है, कमांड कॉपी कर लो, बट वेट करना है, वेट कर लो। ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए, यहाँ से कमांड लो, सॉरी ये वाली कमांड ले लो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिख दो, अच्छा कॉपी पेस्ट करना टेबल में, तो हमेशा राइट जो टचपैड का बटन होता है उस पर क्लिक करो, राइट, ठीक है। ये यहाँ से आप इसको जो टचपैड पे राइट वाला बटन है वो आप तो आपका कॉपी पेस्ट कॉपी कंट्रोल सी से होता है, पेस्ट ऐसे होता है। अब ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इंस्टॉल करना है। मैं क्या करूँगा, मैं कमांड लिखूंगा, इसका नाम है इंस्टॉल -r requirements .txt, ठीक है। देख लो टिप इंस्टॉल बड़ा कर दिया थोड़ी देर मैंने, अभी अजीब सा हो गया। टिप इंस्टॉल -r requirements.txt, अब करना है आगे सब तक ये अपडेट हो गया होगा, ये अपडेट हुआ है, चलो ठीक है। टिप इंस्टॉल -r requirements.txt, अब ये कमांड क्या करेगी, अब आप देखो। रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। क्या कि वहाँ से जो हमने पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे थे वो हो गए, तो इसीलिए आप ये एक फ्रेश चला है, सब रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड दिखा रहा है, जिसमें सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। आप इसमें देखते हैं यार ये अपडेट हुआ ही नहीं हुआ, अभी अपडेट हो रहा है। ठीक, पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, सो थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरा सिस्टम। सो यहाँ पर हम लोग अभी इसको वेट नहीं करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली हम लोग कैसे यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो अब आपका मान लो ये इंस्टॉल हो गया है, अब आप कहते हो मेरे को एक नया पैकेज इंस्टॉल करना है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप पिप इंस्टॉल करके कर लो, ठीक है। अगर आप कहते हो कि यार कौन लिखे रिक्वायरमेंट, लेकिन वही बात है ना, आपको मैनिफेस्ट फाइल या रिक्वायरमेंट्स फाइल मेंटेन करनी होती है जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ले जाते हो, तो सेम यही रिक्वायरमेंट फाइल वहां पर बनती है प्रोडक्शन सर्वर पर, क्योंकि जब आप अपना कोड डिप्लॉय करोगे यार कहीं पर, तो वो एनवायरनमेंट कैसे बनाएगा, वो एनवायरनमेंट भी तो बनेगा ना, वहां पर भी तो लाइब्रेरीज इंस्टॉल होंगी, तो ये रिक्वायरमेंट फाइल जो है ना ये काम आती है, वहां बैठ के आप पिप इंस्टॉल तो नहीं करते रहोगे। तो ये देखो ये यहाँ से परमिशन डिनाइड, आई गेस कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। सो ठीक है, मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, देखो मैं मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल कर ली, रिक्वायरमेंट्स वाली है ये फाइल, तो देखो ये यहाँ से मतलब हो चुका है इंस्टॉल। तो कहने का मतलब ये है, अब आप कहते हो कि यार मुझे एक और पैकेज इंस्टॉल करना है, जिसका नाम क्या रख सकते हैं हम लोग, जिसका नाम रख सकते हैं फिट्स लाइब्रेरी होती है, इसको कंट्रोल एस कर दो। अब आपने एक अपडेट करी तो आप सेम वही कर दो, ठीक है। टिप इंस्टॉल -r requirements.txt, ये खट चलता रहेगा और आपका जो फिट्स लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल कर देगा। तो ये तरीका, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप, अब ऐसा नहीं है कि आप एक लाइब्रेरी ऐड कर रहे हो, आप एट अ टाइम ऑब्वियसली 3 या 4 लाइब्रेरीज एट अ टाइम ऐड करते हो, तो इसलिए वो सारी एक साथ अपडेट कर दो और फिर ये कमांड रन कर दो। तो ये रिक्वायरमेंट फाइल आप मेंटेन करोगे, गिटहब पे डालोगे, कोई दूसरा बंदा आपकी टीम में काम कर रहा होगा, वो इस फाइल को उठाएगा, अपने एंड पे एनवायरनमेंट सेटअप करेगा, तो उसको दोबारा से उन लाइब्रेरीज के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कि यार एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे क्या क्या लाइब्रेरीज की जरूरत है, क्योंकि आपने उतनी मेहनत कर दी। अब आप ये फाइल शेयर करोगे और खट से दूसरा बंदा क्लोन कर लेगा आपका कोड भी और एनवायरनमेंट बना लेगा अपने एंड पे, प्रोडक्शन पे भी ये चली जाएगी रिक्वायरमेंट फाइल। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स फाइल। ओके गाइस, तो अभी हम लोग इस पर खत्म करते हैं टॉपिक को, और ये चल रहा है इसे चलने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब फाइल के टाइप्स कितने हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक .py फाइल है, एक .ipy np फाइल है जो जुपिटर नोटबुक की फाइल होती है, ठीक है। तो अभी आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो जुपिटर नोटबुक की फाइल होती है उसके लिए एक्सटेंशन आता है, ठीक है। हम वो एक्सटेंशन पहले इंस्टॉल कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन जाता हूँ क्योंकि अब हम जुपिटर नोटबुक पे भी काम करेंगे, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ
मैंने यहाँ पर गया, ठीक है, ये मेरा इंस्टॉल हो चुका एक्सटेंशन, तो आप देख सकते हो, ये आप कर लेना अगर आपके में नहीं है। अब मैं एक फाइल बनाऊंगा। अब लेट्स ओपन, क्या करेंगे, ओपन क्या करेंगे, अब हम अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे, तो यहीं से ओपन कर लो। अब आप यहां से ओपन करोगे तो क्रोम ब्राउजर में जाके ओपन होगा, विच आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता क्रोम ब्राउजर पे काम करना, ठीक है। आप इसे कर दो बंद, हटा दो। आप जाओ यहाँ पर और सीधा सीधा आप क्या करो, एक फाइल क्रिएट करो, टेस्ट कोड, इसका नाम रख दो .ipynb। बस इसमें आपको एक चीज है, एक्सटेंशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप याद रख लोगे तो सही है, नहीं तो आपको जुपिटर नोटबुक ओपन करके फिर वहां से फाइल बना के लानी पड़ेगी, विच इज अ लॉन्ग टास्क। तो आप इससे अच्छा यहाँ पे बना लो, ठीक है। अब आप देखोगे कि मेरे ऑलरेडी जैसी ओपन होगी तो सेल वगैरह सब बन जाएंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं आएगी, बिंदास चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप क्या करोगे, जब आप एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करोगे। अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करा है तो गाइस आप नहीं काम कर पाओगे इसमें, ये विद इन कोड एडिटर आपको ये नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं वही सेम, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, इसको रन करते हैं। पाइथन एनवायरनमेंट्स मांग रहा है ये, ठीक है, यही वाला अपना है। अभी ये रन हो रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे लिख रहा है इंस्टॉलिंग IPY कर्नल, और ये सब इंस्टॉल करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये IPY कर्नल इंस्टॉल कर रहा है अपने आप। अभी ये अगर ये इंस्टॉल नहीं करेगा, IPY कर्नल इंस्टॉल नहीं करेगा, तो आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ कि क्या होगा। जो भी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनता है वो आपका क्रिएट हो चुका, लेकिन अगर आपको नोटबुक चलानी है तो नोटबुक में आप ऐसे ऑब्वियसली आप यहाँ पे अगर यहाँ से ओपन करते तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्लिक करके एक्टिवेट करके नोटबुक को यहाँ से ओपन करते, आपकी नोटबुक ओपन हो जाती, सब कुछ बढ़िया चलता, कोई इशू नहीं था मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब आप IPY कर्नल जो है ये इंस्टॉल नहीं होगा तो ये सेल ना ये रन नहीं होगा, इसका आउटपुट नहीं आएगा, तो ये IPY कर्नल बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। तो मैं एक चीज और दिखाऊंगा, अब ये कर्नल इंस्टॉल कर रहा है, सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि आपने देखा आउटपुट प्रोड्यूस करने से पहले उसने पहले ये इंस्टॉल किया है। जब तक आउटपुट प्रोड्यूस होगा ही नहीं, जब तक IPY कर्नल इंस्टॉल नहीं होगा, ये केस सिर्फ जुपिटर नोटबुक के केस में ही आता है। तो एनाकोंडा का ये एडवांटेज है कि IPY कर्नल उसमें बाय डिफॉल्ट मिलता है जब आप एनाकोंडा को इंस्टॉल करते हो, तो आपको एडिशनल कर्नल सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई गेस ये कनेक्ट कर रहा है, देखो एनवायरनमेंट से ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो आउटपुट भी आ गया, यही फायदा है एनाकोंडा का, सब कुछ अपने आप इंस्टॉल करता है एंड यू आर गुड टू गो। तो गाइस अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं इस सेशन में, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब पाइथन के ABCD से थोड़ा सा करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, जैसे सिंटेक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिविटी क्या होती है, जो पाइथन की ABCD कह सकते हो आप, ओके। वो आपका बेसिकली कोड जैसे आप लिखोगे तो उसमें क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करोगे, वो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जो भी सेटअप करना है इसको अच्छे से सीख लो, एंड देन यू आर गुड टू गो विद दैट पार्ट एज वेल, क्योंकि उसमें तो कुछ नहीं है, आपको बस रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े याद रखने हैं, फिर आपको अपने एंड पे प्रैक्टिस करनी है, एंड आप कोड लिखना, बेसिक कोड लिखना तो स्टार्ट कर ही दोगे, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दैट्स इट गाइस, so thank you so much for watching this video, see you in the next lecture, bye.